RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच। नमस्कार RSK न्यूज इंडिया टीवी में मैं संदीप कौर। आइए हम जानते हैं इनसे, पीड़ित परिवार से, कि इनकी क्या समस्या जो आज हमारे पास पहुंची है। तो आइए हम जानते हैं। आपका नाम? नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा नाम अमरजीत कौर है और मेरे पति का नाम कृपाल सिंह है और मैं बनगांव गांव की रहने वाली हूँ और थाना फतेमा है, उधम सिंह नगर की। आप हमसे ऐसा क्या जानकारी या किसी तक ऐसा क्या संदेशा पहुंचाने आई हैं? आज हम आपसे, आप हमारे माध्यम से क्या संदेशा पहुंचाना चाहती हैं? मैं आपसे ये सूचना लेकर आई हूँ कि मेरे पति निर्दोष को फंसाया गया है वासु के तारीख से, और वासु कोई और नहीं है। पुलिस के पास कौन सा अधिकार है, कौन सा कानून है कि दोषी को पाया जाता है? पुलिस के पास फार्म एक होता है जिसमें 40A, 40B, 40C, इन तीनों फार्म के जरिए ही दोषी को जेल तक पहुंचाया जाता है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे पति को निर्दोष है, और कोई भी ऐसा कौन सा कानून है, NBW कोई भी होता, कोर्ट का आदेश होता, वो कौन सा लेकर आए मेरे पति को? वासु के तरीके लेकर गए मेरे पति को। NBW अरेस्ट वारंट, उनको मुझे जवाब चाहिए। तो NBW का अर्थ है अरेस्ट वारंट। 40A के माध्यम से अरेस्ट करना, जो कि जिसमें चारों दिशाओं व्यक्ति का सारा बायोडाटा पुलिस के पास होना चाहिए, किस जगह, किस स्थान, क्या क्या चीज उसके पास है, उसके जरिए उन्हें अरेस्ट किया जाता है। और कोई चीज नहीं थी और कुछ नहीं था, ऐसे मेरे पति को निर्दोष पकड़ा गया है। वासु ने और मंगा दी है, उनका नंबर, उनका पूरा 4 सब कुछ दिया हुआ है, तब भी मेरे पति निर्दोष को पकड़ लिया। तो आपने फिर उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की या एप्लीकेशन थाने में लगाई हो? कोई तो बात की होगी ना आपने? हाँ, हमने सब पास एप्लीकेशन लगा रखी है और अभी भी हम मांग रहे हैं और अभी हमें कोई अन्याय नहीं। तो आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि एक फार्म 40A फार्म जिसमें अरेस्ट वारंट होता है, तो जिस जगह से दोषी को पकड़ा गया है वहां का साक्षात नक्शा, बायोडाटा, अन्य चीज, तलाशी व उसका साक्षात नक्शा तैयार किया जाता है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके पति को जब पुलिस वाले ले गए थे तो क्या उनके पास था? मेरे पति को कब ले गए थे? कोई हमें बुलाया गया था वहाँ पर, कोई चीज नहीं थी और कुछ चीज बरामद भी नहीं हुई, और हमें ऐसे वाले ने, ऑफिस वालों ने रुद्रपुर पहुंचाया, फोन किया, लोकेशन मेरा नंदोया गया था और मैं साथ गई थी। तो आपने ये नहीं पूछा कि आप? हमने पूछा, वो कह रहे थे कोई फार्म कोई हमें नहीं लोकेशन दी, ना हमें बताया। अच्छा, तो बिना लोकेशन और बिना बताया अरेस्ट सीधा कर ले गए? जी, और हमें वहाँ पर 2 दिन जांच होती रही, 21 अगस्त को और 22 अगस्त को 2 दिन जांच होती रही, और मैं और मेरे नंदोये साथ जाते रहे, और हमें घर में फिर उन्होंने पूछताछ करके पूरा छोड़ दिया हमें वहाँ से। हम फिर घर पहुंचे और घर से पहुंचकर फिर हमें मोहित नाम का कोई पुलिस वाला था, दरोगा था, वो कह रहा था मैं मोहित बोल रहा हूँ, सरकारगंज में आप वासु नहीं पाए गए और आप फाइल में आकर साइन करते हो, और मैं और मेरे नंदोया और मेरे पति मेरे साथ गए थे। अच्छा, तो जब आपके पति को निर्दोष बताया था तो तब आपसे ये कहा गया था कि आपके पति निर्दोष हैं तो उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उससे पहले ऐसा कौन सा था उनके पास जो सबूत उन्हें अरेस्ट कर ले गए? मेरे पति को वासु बनाया गया था और वासु मेरा पति नहीं था, मेरा पति निर्दोष था। अच्छा, तो जब आपको यहाँ से आपके पति को ले गए थे तो आपने कुछ कहा नहीं था थाने पुलिस वालों से? हमने बहुत कुछ कहा था और कह रहे थे कि हम जांच करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो जांच की थी तो उन्होंने आपको ये बताया कि आपके पति निर्दोष हैं? जी। तो ये नहीं बताया किस कारण निर्दोष है? पहले दोषी बनाया और उसके बाद निर्दोष बना दिया। हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा और मेरे पति को कह रहे थे कि हम पूछताछ कर
लेकर, और मेरे पति हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वो हैं आगरा के और ललितपुर के रहने वाले हैं, और हम उनको कभी हमारे नंबर की लोकेशन हम सब कुछ देख लिया और कोई भी हमारी बात नहीं हुई और कभी हमने उनको कभी देखा भी नहीं, और ये सारा काम और हमें निर्दोष में डाला गया है। अच्छा, तो अब आपका क्या कहना है, सरकार से क्या कहना है कि आपको न्याय मिलना चाहिए या नहीं? तो इनका कहना ये है, आज जो हमारे चैनल पर पहुंची है, हमारे चैनल के माध्यम से पीड़िता का कहना है कि हमारे पति को निर्दोष बताया गया, तो उससे पहले दोषी ठहराया गया, तो उसे दोषी ठहराया गया, तो जब उसे थाने ले गए तो इनके पति को बाद में बताया कि वो निर्दोष है। तो ऐसा क्या पुलिस ने देखा कि उनको निर्दोष बताया गया? STF ऑफिस से इनके पति को निर्दोष साबित किया था, तो उसके बाद फिर इसके पति को जो थाने में बुलाया गया, तो आज हम पूछते हैं पीड़ित महिला से कि ऐसा फिर क्या हुआ कि इनके पति को थाने में बुलाया गया? मेरे पति को इसलिए बुलाया गया कि वो कह रहे थे आप वासु नहीं हो, हम फैल पर फैन कराना चाहते हैं, और हम चले गए, मेरे साथ गए और मेरे नंदोइया के साथ, और हम तीनों लोग चले गए वहाँ पर फैन करने के लिए। वहाँ पर जबरदस्ती से उसको अंदर बंद कर दिया, गाड़ी में डाल दिया, वहाँ से पकड़ कर फिर मेरे पति को फिर वहाँ से कह रहे थे वो निर्दोष है, हम तेरे पति को नहीं ले जाएंगे। वो फिर प्रधान बनगंगवा का है, परमेश सिंह प्रधान हमारे गांव का है, और उसका साला वासु है, वो ग्राम बनगंवा टांडा का रहने वाला है, और थाना नूरिया है और पीलीभीत जिला है, और उनको बुलाकर वो कह रहे थे आपका पति यही बनेगा, यही वासु है, इसको कोई लगभग थी उनके साथ हमारी, और हमने उनको पूरा कहा, वासु ने कहा कि यही है और मैं नहीं हूँ। तो आपके पति का रियल में क्या नाम है? मेरे पति का नाम कृपाल सिंह है। अच्छा, तो पुलिस वालों ने आपके पति को वासु बनाया है, तो पुलिस से आपने कुछ गुजारिश नहीं की? हमने बहुत की गुजारिश, वो कह रहे थे कि हम जांच के लिए ले जा रहे हैं, और मेरे पति को प्रधान बनगंवे का रहने वाला गुरमेश सिंह है, उसने बहुत प्रेशर डाला और कह रहे थे बार बार फोन लगा रहे थे कि आप ये इसको लेकर जाओ, इसको लेकर जाओ। वो कह रहे थे कि हम नहीं लेकर जाएंगे, उन्होंने कहा एक बार लेकर जाओ इनके पास। तो आपके पास वसु का नंबर या उनके पास पुलिस वालों के पास नंबर नहीं था वसु का? तो लिया तो होगा ना जब उन्हें अरेस्ट किया गया था। तो वो गुरमेश प्रधान के पास हाथ में नंबर था, ये है उसका नंबर और ये है उसकी नाम पता। तो हम देखते हैं महिला के पीड़ित के पास जो ये रिपोर्ट है इसमें क्या है क्या नहीं, तो हम अभी आपको इसमें पढ़कर बताते हैं। मास्टरमाइंड गैंग लीडर वासु भाई उर्फ बलविंदर सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह निवासी ग्राम बंगावा पोस्ट मझोला जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड है, जिसका मोबाइल नंबर 9557906989 व 8191858633 जो कि वासु का नंबर है, लेकिन इनके पति का नाम है कृपाल सिंह। तो ये पुलिस वालों को सोचना चाहिए कि इस नंबर पर हमें सभी लोकेशन किस टाइम क्या हुआ है हमें लोकेशन निकालनी चाहिए। इनके पति का जो कि नाम कृपाल सिंह बताया गया है, तो पुलिस वालों ने ऐसा क्या इनके ऊपर कार्रवाई ऐसी क्यों की कि इनके पति को वासु बनाया गया है? तो ऐसा कोई भी प्रूफ पुलिस के पास होना चाहिए। इन नंबरों के द्वारा जो पीड़ित महिला बता रही है कि इनके पति को निर्दोष बताया गया, फिर भी इसके बावजूद इनके पति को थाने में ले जाकर फिर उसे बंद करवाया गया, तो इससे तो जाहिर मालूम होता है कि थाने वालों को तो कुछ रिश्वत वगैरह भी इनके पति को निर्दोष के बजाय दोषी ठहरा दिया गया है। STF कोर्ट द्वारा STF ऑफिस द्वारा आपके पति को निर्दोष साबित कर दिया गया था, तो कौन थे जो आपके पति को दोबारा लेकर गए? मेरे पति को मोहित एक राम कृपाल दरोगा, दो थे, और वहां से आए थे ललितपुर से आया था राम कृपाल दरोगा जी, और वो कह रहे थे कि आपके पति को जांच करने के लिए लेकर जा रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर ले गए और बाद में क्या कहा आपसे? आपने पूछा नहीं? हमने पूछा, वो कह रहे थे आप हमारे पीछे आ जाना, कोई हमें कुछ रिश्वत दे देना तो क्या कर जाएंगे। और मेरा पति निर्दोष भी था और हमें सिक्योरिटी भी ले ली हमारे से, और हमें कोई रसीद भी नहीं दी और कुछ पैसा भी नहीं दिया।
आप देख रहे हैं इस महिला को कितनी पीड़ित है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के होने पर भी इस समय जो वर्तमान है सरकार, कुछ लोग निर्दोष साबित होने के बावजूद भी जेल में है, कुछ बाहर है। तो जो दोषी है वो बाहर घूम रहे हैं और जो निर्दोष है उन्हें अंदर सरकार ने डाल रखा है। अब इनके पति जो है वो निर्दोष है और निर्दोष होने के बावजूद भी उन्हें फिर दोबारा पकड़ा गया है। तो ऐसा हमारा तो यही कहना है मोदी जी से कि इनके पति को नाजायज जो फंसाया गया है, इनका महिला का कहना है तो इनके पति को सरकार द्वारा यही कहना कि इनके पति को छोड़ दिया जाए और इनके जो मुकदमे जा रहे हैं कि मांग की गई है, क्या यही मोदी जी के सपना पर पानी फेरा जा रहा है? जो आने वाली सरकार है उनका के टाइम में कुछ पुलिस प्रशासन जो है डिमांड कर रही है, तो जो आने वाला टाइम है उसमें तो फिर जो निर्दोष नहीं, जो दोषी नहीं होगा तो उसे तो सरकार खुला छोड़ेगी और जो निर्दोष होगा उसे अंदर डालेगी। तो अब सरकार से हमारा तो यही कहना रहेगा कि इस महिला की जो है पीड़ित महिला, इनकी सुनवाई की जाए। इन जो हमारे पास आई है हमारे माध्यम से जनता को कुछ बताना चाह रही है। तो आप देख ही रहे हैं कि महिला कितनी पीड़ित है, हमारे पास जो बता रही है हम तो आपके जरिए पहुंचाएंगे। तो आज के समय में पुलिस कर्मी भी है, कुछ ऐसे पुलिस कर्मी है जो रिश्वत लेकर खाकी वर्दी को बदनाम कर रहे हैं। तो आज हम इन महिला से पूछते हैं कि इनके पति को और क्या क्या किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और इन्हें ये इस समय हमारे पास आई है, कैसे आई है, किस मुसीबत में आई है। आइए हम धीरे धीरे और इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं और आपके पास पहुंचाते हैं जानकारी। हमें ये मैडम जी है, ये मैं जानकारी ये दूंगी आपको। मेरे पति को निर्दोष डाला गया जेल में और उनके पास कोई चीज नहीं थी, कुछ नहीं थी। प्लीज अपने तरीके से अपने पास डाल देती, कभी तमंचा डाल देती, किसी के ऊपर दारू डाल देती है और निर्दोषियों को जेल भेज देती है और दोषियों को बाहर घूमने देती है, रिश्वत ले लेती है। और ये रामकृपाल दरोगा जी ने रिश्वत भी ली और मेरे पति को दोषी को भी जेल में डाल दी और निर्दोष को। तो जो राम प्रकाश दरोगा जी है वो कहाँ के हैं दरोगा जी? वो है ललितपुर के। अच्छा, ललितपुर के। और वो कहते हैं कि आप अभी और अन्य केस लगाएंगे, गैंगस्टर लगाएंगे और भी कुछ भी, आप कोई भी पैसों की रिश्वत की डिमांड करोगे तो हम आपके ऊपर अन्य केस लगा सकते हैं। और मेरे पति को बहुत डर है, वो उसकी बहुत हालत खराब हो रखी है और हमें तारीख पर जाने में भी डर लगता है, वो नहीं जाते हैं तारीख में। वो कहते हैं कि हमें धमकियां भी दी गई है कि आपको और केस भी लगाएंगे और पकड़ा भी जाएगा वहाँ से। तो आपको धमकी किसने दी है? ये तो आपको पता होगा ना, दरोगा ने दी है या किसी सिपाही ने दी है? ये रामकृपाल दरोगा जी ने दी थी। अच्छा, कितना दिन हो गए धमकी दिए हुए? ये हो गए 10-15 दिन हो गए। अच्छा, तो आपने किसी को बताया नहीं या कहीं अपील लगाई हो, कहीं एप्लीकेशन लगाई हो कि इस नाम के दरोगा ने हमें धमकी लगाई है? तो आपने कुछ किया नहीं पुलिस के खिलाफ? हमने किया हुआ है। तो क्या किया है आपने? हमने ये एप्लीकेशन लगाई हुई है कि मेरे पति निर्दोष है और उसको क्यों धमकी लगाई जा रही है और क्यों डराया जा रहा है। अच्छा, तो आपकी सुनवाई हुई है या नहीं हुई? अभी नहीं हुई है, हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई और हमें कोई अन्याय नहीं मिला। तो यहाँ पीड़ित महिला का यही कहना है, बार बार एक ही बात बोल रही है कि हमें न्याय मिलना है। अब तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाह रही है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिलना। महिला इतनी दूर से चलकर हमारे पास पहुंची है। तो सरकार से ये बेनती है, पुलिस से ये बेनती है, इसके हमें आत्महत्या दोनों जी कर लेंगे, इसके जिम्मेदार पुलिस है। हमारे हाथ जोड़कर अच्छा, महिला जी का यही कहना है कि हम हाथ जोड़कर बेनती करते हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम दोनों पति पत्नी जो है आत्महत्या कर लेंगे। तो अब सरकार को सोचना चाहिए कि इनको न्याय दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए। ये हमारे हाथ जोड़कर बेनती है कि हमें अन्याय मिलना चाहिए। सरकार से हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि हमारी सुनाई होनी चाहिए। मेरे पति को निर्दोष पकड़वाया है और वो नंबर की जांच भी नहीं की गई है और मेरे पति का नंबर भी नहीं था और वो था वासु का, और प्रधान का और वासु का दोनों का साला रिश्तेदार हैं। उनके प्रधान के घर में वाइफ उसकी है, बंगालन है और उसकी वासु की बहन है।
और मेरे पति को निर्दोष डाला और उनको कोई भी हमें इंसाफ नहीं मिला। और मेरे पति को ने नंबर भी दिखाया, अपनी आईडी भी दिखाई और वासु की आईडी देखकर भी उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। अच्छा, जो जो आपने अभी नंबर बताए हैं वो वासु के नंबर हैं, आपके पति के नहीं है? जी मेरे पति के नंबर नहीं है, वो वासु के है, उसके नंबर दोनों है। अच्छा, तो आपका यही कहना है कि पुलिस उनके आपके जो नंबर दिए आपने उसी पर कॉन्टेक्ट करे? जी, और वो उनके ऊपर नंबर जो दिए गए वो उनको पकड़े और उनकी लोकेशन निकाले और उनको पकड़े और मेरे पति को बाइज्जत बरी किया जाए। जेल दोषियों को जेल भेज देती है और दोषियों को बाहर छोड़ देती है, रिश्वत ले लेती है उनसे और उनकी पूरी हेल्प करती है और दोषियों को जेल में डाल देती है, गरीब लोगों को। और गरीब लोग क्या कर सकते, गरीब पैसा दे नहीं पाते और उनको दोषियों को जेल कर देते हैं। निर्दोष जो होते वो ऐसी जेलों में पड़े हैं और वो दुखी हैं। उत्तराखंड की पुलिस का हाल है और यूपी के पुलिस का भी यही हाल है और अपने स्टार बढ़ाने के लिए ये रिश्वत भी लेती और अपना ऊंचा दिखाने के लिए जेल में डाली जाती और पूरी जांच नहीं कर रही है पुलिस। इनके नंबर, उनकी लोकेशन और आधार कार्ड पर आज कभी भी इनको नहीं पता चलता कि निर्दोष कौन है और दोष कौन है। महिला जी का यही कहना है कि आज के जो टाइम में केंद्र सरकार है उसके होने के बावजूद भी निर्दोषों को जेल में डाला जा रहा है और जो दोषी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो पीड़ित महिला का यही कहना है, बार बार यही कहना है कि मेरे पति निर्दोष हैं। अरेस्ट करना, 40B थाने में ले जाकर बंद करना और 40C चालान करना प्रारंभ होते हैं। खबरों के लिए बने रहें आरएस के न्यूज इंडिया टीवी के साथ। रिपोर्ट संदीप कौर, कैमरामैन मेहताब सिंह के साथ। धन्यवाद।